श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बड़ा आंदोलन होने जा रहा है? क्या मोदी शाह की SIR पर रोक लगने वाली है? क्या ज्ञानेश कुमार की SIR ने लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है? कहा जा रहा है कि जैसे मोदी शाह ने बिहार में SIR करा के सत्ता हथियाई है, ठीक वही प्लान अब बाकी के राज्यों में लागू होगा, जिससे मोदी का पूरे भारत पर कब्जा हो जाएगा। और इस प्लान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मोदी का पूरा साथ दे रहे हैं। लेकिन अब लगता है कि उनका ये सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं, कुछ ऐसी आत्महत्याओं की खबरें सामने आई हैं जो मोदी शाह और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकती हैं। क्योंकि इन आत्महत्याओं का असर ये हुआ है कि खुद चुनाव आयोग के कर्मचारी ही ज्ञानेश कुमार के तुगलकी फरमान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और SIR के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो वहीं विपक्ष इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी में लग गया है। तो कैसे ज्ञानेश कुमार के SIR के फैसले ने लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है और इसको लेकर जो प्रदर्शन हो रहा है उससे SIR पर क्या असर पड़ने वाला है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो जब से बिहार चुनाव का रिजल्ट सामने आया है तभी से ये कहा जा रहा है कि बिहार तो अभी झांकी है, बाकी के राज्य अभी बाकी हैं। यहाँ पर ये बात देश भर में हो रहे SIR के संदर्भ में कही जा रही है। माना जा रहा है कि SIR करके मोदी शाह हर राज्य में अपनी सत्ता बनाने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। इसके जरिए हर उस वोटर को मतदान सूची से बाहर किया जा रहा है जो विपक्ष को वोट कर सकता है। बिहार में हुए SIR का लिटमस टेस्ट भी भाजपा के लिए सफलता लेकर आया है। इसी को देखते हुए ज्ञानेश कुमार ने 12 राज्यों में इसे लागू करने का फैसला ले लिया है। लेकिन अब इसी SIR ने केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में मोदी और शाह और ज्ञानेश कुमार के लिए गंभीर संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि इस प्रक्रिया से बूथ लेवल अधिकारी यानी कि BLO और आम मतदाताओं पर भारी दबाव पड़ रहा है, जिसके चलते अब तक कम से कम 8 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें 2 BLO की आत्महत्याएं शामिल हैं। इसके बाद से कर्मचारी संगठनों ने SIR कार्य का बहिष्कार शुरू कर दिया है, जबकि विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाला है। सबसे पहले आपको केरल में BLO की आत्महत्या के बारे में बताते हैं। केरल के कन्नूर जिले में रविवार को एक BLO की आत्महत्या ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। BLO अनीश जॉर्ज, जो कि 44 साल के थे, जो एक सरकारी स्कूल में चपरासी थे, उन्होंने अपने घर में फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। परिवार का आरोप है कि SIR प्रक्रिया के अत्यधिक काम के बोझ और समय की कमी से अनीश जो है वो परेशान थे। उनके पिता ने बताया कि वो रात 2-2 बजे तक फॉर्म भरते रहते थे, उन्हें खाने पीने का भी समय नहीं मिलता था। इस घटना के बाद केरल में BLO संगठनों ने SIR कार्य का बहिष्कार शुरू कर दिया है। सत्तारूढ़ CPIM नेता MV जयराजन ने चुनाव आयोग की आलोचना की और स्थानीय निकाय चुनाव तक SIR रोकने की मांग की। वहीं विपक्षी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें अनीश की मौत को SIR के सिस्टमैटिक दबाव का प्रमाण बताते हुए प्रक्रिया पर रोक लगाने की गुहार लगाई गई है। अब आपको राजस्थान के जयपुर जिले के कालवाड़ क्षेत्र में एक अन्य BLO मुकेश कुमार जांगीड़ के बारे में बताते हैं, जो सरकारी शिक्षक थे। उन्होंने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। उनके पास मिले सुसाइड नोट में अधिकारियों के लगातार दबाव और निलंबन की धमकी का जिक्र था। परिवार ने SIR की कड़ी समय सीमा को मौत का मुख्य कारण बताया, जिसके बाद राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील में आक्रोश पनपने लगा और उन्होंने प्रदेश व्यापी आह्वान पर प्रशासन के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। संघ का आरोप है कि पूरे प्रदेश में SIR का काम चल रहा है। शिक्षक इस राष्ट्रीय कार्य को पूरी लगन से कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा उन पर कार्य को आज और अभी पूरा करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसी का विरोध करते हुए संगठन ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। वहीं प्रदेश भर के अन्य BLO ने भी सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन में शामिल हुए एक BLO धर्मवीर सिंह ने बताया कि उनकी ताई जी की मौत हो गई, फिर भी उन्हें यहाँ आना पड़ा है। SIR टास्क के कारण वो तनाव में है, वो इतनी परेशानी में है, ना तो परिवार की जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं और ना ही सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर पा रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया ने अलग संकट पैदा कर दिया है। हमने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि कैसे चुनाव आयोग के कर्मचारी ही ज्ञानेश कुमार के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल सिलीगुड़ी और हावड़ा में शनिवार को कई ब्लॉक स्तरीय अधिकारी
अधिकारियों यानी कि बीएलओज ने चुनाव आयोग द्वारा उन पर डाले जा रहे असहनीय और अनुचित कार्य दबाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने देर रात के निर्देश और अचानक डिजिटल डेटा एंट्री के आदेशों से परेशान होने का आरोप लगाया था। हमने आपको बताया था कि ज्ञानेश कुमार के कहने पर बीएलओज पर खास तरह का दबाव बनाया जा रहा है। अचानक डिजिटल डेटा एंट्री आदेश, दोहरी एंट्री, रात में फोन कॉल और बढ़ते बोझ से नाराज बीएलओज ट्रेनिंग से वॉकआउट कर गए और कार्य बहिष्कार की चेतावनी तक दे डाली। अब देखिए, ज्ञानेश कुमार मोदी के एसआईआर प्लानों को जमीन पर लागू करने के लिए अपने ही बीएलओज पर कितना दबाव बना रहे हैं। उनके इसी दबाव के चलते पिछले 1 महीने में कम से कम 9 मौतें हुई हैं, जिनमें 6 आत्महत्याएं शामिल हैं। ये मौतें मुख्य रूप से मतदाताओं के बीच नाम कटने के डर से जुड़ी बताई जा रही हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भय का माहौल फैलाने का आरोप भी लगाया है। ममता के एक नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईआर ने लाखों गरीबों को वोटर लिस्ट से बाहर करने की साजिश रची है, जिससे ये दर्दनाक घटनाएं हुई हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी इसको लेकर पोस्ट करते हुए ज्ञानेश कुमार से एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि एसआईआर से जबरदस्त वोट चोरी की जा रही है क्या ज्ञानेश जी? क्या इसी भारी दबाव के चलते 3 बीएलओज ने आत्महत्या कर ली? राजस्थान के मुकेश जांगिड़, केरल के अनीश जॉर्ज और मध्य प्रदेश के उदयभान सिहारे, ये कैसा जानलेवा एसआईआर कार्रवाई है ज्ञानेश जी? बता दें कि एसआईआर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण है, जिसके तहत 18 से 19 साल के युवाओं को जोड़ने और नामों की जांच के लिए फॉर्म भरवाए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन अब ये जग जाहिर है कि मोदी शाह को फायदा पहुंचाने के लिए ज्ञानेश कुमार ने ये कदम उठाया है। बिहार में लाखों नामों के काटने के बाद चुनाव आयोग ने इसे 12 राज्यों में चलाया है, लेकिन समय की कमी और अतिरिक्त बोझ ने बीएलओज पर दबाव बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि कोई दबाव नहीं है, लेकिन घटनाएं सवाल खड़ी करती हैं। ज्ञानेश कुमार का एसआईआर सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीति को हिला देने वाला तूफान बन चुका है। बिहार से शुरू हुआ ये विवाद अब केरल, राजस्थान और बंगाल होते हुए सीधे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर चुका है। जिन आत्महत्याओं और मौतों की खबरें सामने आई हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को इंसानी त्रासदी का रूप दे दिया है। यही वजह है कि जहां एक और बीएलओ संगठनों ने खुला विद्रोह कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला बताकर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की तैयारी में जुट गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब पहली बार चुनाव आयोग के कर्मचारी ही आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। ये संकेत है कि अंदर ही अंदर बड़ा सवाल उबल रहा है और ये उबाल किसी भी वक्त व्यापक आंदोलन में बदल सकता है। सोशल मीडिया पर मोदी शाह के एसआईआर प्लान को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही थी, वो अब सड़क पर उतर चुकी हैं और सड़क पर उतर चुके विरोध के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अगर यही हालात बने रहे तो हो सकता है कि एसआईआर पर न सिर्फ देशव्यापी रोक लगे, बल्कि ज्ञानेश कुमार को अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ सकता है। माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये विवाद सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई का रूप ले सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।